एक बार एक घड़ी साज के पास एक आदमी अपनी घड़ी एक घड़ी साज के पास एक आदमी घड़ी साजी का काम सीखने के लिए गया। घड़ी साज ने कहा, भाई मेरे घर का सब काम धंधा किया करो और 3 साल मेरे पास तुम ऐसे ही रहो, तब मैं जाकर तुम्हें यह काम सिखाऊंगा। राज्य के काम में ड्राइवरी, बाजा, तबला, सितार, सारंगी आदि सीखने में भी उस्तादों को रखना पड़ता है, परंतु आजकल लोग आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक शांति को बिना किसी गुरु की सहायता के केवल ग्रंथों की सहायता से पाना चाहते हैं। मान लो किसी ने दया करके सत्य वस्तु का बोध करा भी दिया, तो सेवा के बिना तुम्हें वस्तु की कद्र नहीं होगी। सेवा करने से लोभ और मोह यह सब दूर होते हैं और सत्य में तुम्हारा मन लगता है। दृढ़ विश्वास और दृढ़ सहित गुरु मंत्र का जाप अथवा सुमिरन करें, यही वेदों में बताया गया है। यदि वेदों में भजन करना निकाल दिया जाए तो बाकी वेदों में रखा ही क्या है। जैसे मक्खन निकालने पर बाकी छाछ रहती है, वैसे ही आज लोग और तो सब कर्म करने को कहते हैं, परंतु भजन में वह जीरो हैं। भगवान को याद करने में वह ध्यान नहीं लगाते। सार कहते हैं सत्य को, जो कि तीनों कालों में ग्रंथों के सभी तंत्र मंत्र तो बनाने पर ही बने हैं। उच्चारण करने पर शुरू और उच्चारण बंद करने पर खत्म हो जाते हैं। फिर यह सत्य तो है ही नहीं। जो लोग तंत्र मंत्र जपने के लिए कहते भी हैं तो केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, क्योंकि यह तो वे भी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि तंत्र मंत्र से या वेद के मंत्रों के उच्चारण करने से मन को काबू में नहीं लाया जा सकता। यह नाम जिसे सुमिरन करने के लिए हमें कहा गया है, वह तो सबके घट में है। कोई उसे सुमिरन करे या ना करे, वह नाम, वह ज्योति हमारे हृदय में निरंतर जल रही है। एक गरीब आदमी धन के अभाव से बड़ा दुखी रहता था। संयोग से उसके घर एक साधु महाराज आए। साधु ने उस गरीब आदमी को पारस पत्थरी देते हुए कहा, देखो भाई, 7 दिन तक तुम इससे जितना चाहे सोना बना लो। ठीक आज से 7वें दिन तुमसे मैं यह पारस का पत्थर ले जाऊंगा। वह गरीब चाहता तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता था, परंतु उसने लालच करके थोड़ा सोना नहीं बनाना चाहा। बाजार में एजेंटों द्वारा बड़ी बड़ी टाटा जैसी कंपनियों को लोहे का ऑर्डर दिलाया गया। लोहा रेल पर जमा होता जा रहा था, परंतु उसने सोना ना बनाकर यही सोचा कि पारस पत्थरी तो मेरे पास ही है। जब सब लोहा घर पर आ जाएगा तब मैं इसे सोना बनाऊंगा। पारस को उसने अपनी बपोती जागीर समझ लिया। स्टेशन पर सोना इसलिए नहीं बनाया कि कहीं मेरे सोने में से लोग सोना उठाकर अमीर ना हो जाएं। 7वां दिन भी ऐसे ही आ गया। शाम हो गई। इधर सूरज छिपने लगा और उधर साधु ने आकर कह दिया, लाओ मेरा पारस मुझे वापस करो। साधु की आवाज़ सुनते ही उसके होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ा कर कहने लगा कि बाबा, लोहा बहुत आ चुका है, मैं अभी लोहा से सोना बना लेता हूँ, फिर आप अपनी पत्थरी को भले ही ले जाना। साधु ने एक ना सुनी और अपने पारस को छीन कर चलता बना। सज्जनों, विचार करो, यह मनुष्य शरीर ही पारस के पत्थर की तरह है। यह भी 7 दिन के लिए सभी को मिला है। जीव रूपी कंगाल सुमिरन भजन रूपी सोना बना सकता है, परंतु शरीर मिलने पर जीव को
यह अभिमान हो जाता है कि जैसे इस शरीर से हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे यह शरीर इसी का है। जब मौत आएगी तब पछताना पड़ेगा, क्योंकि अंत समय में भजन का मौका ही नहीं। जो इस समय संसार की सब चिंताओं को छोड़कर भगवान के नाम सुमिरन में लगा हुआ है, उसी को अंत समय में भगवान के नाम की याद आएगी। जो नाम तुम्हारे अंदर है उसका स्मरण करो। कली काल में जप तप आदि और दूसरा कोई साधन नहीं बनेगा। पढ़ाई लिखाई तो संसार में बहुत कर ली, पर मन की एकाग्रता व आत्मज्ञान की शक्ति को नहीं समझा, जिससे महापुरुषों ने मनुष्य को सच्चा इंसान बनाया। केवल मन को प्रभु के नाम से साधने से ही सारे दुख मिट सकते हैं। यह जीवन का व्यवहारिक ज्ञान गुरु की शरण में हमें प्राप्त होगा। कोरी शिक्षा से तो अहंकार, स्वार्थ और राग द्वेष का कचरा साफ नहीं हो सकता। इससे तो संसार विनाश की ओर चला जाएगा। मन के साधन से सब इंद्रियां स्वयं सध जाती हैं। जो इंद्रियों को हठ से रोकना चाहता है, उसकी इंद्रियां विषयों की ओर भागती रहती हैं। बाहर के पदार्थों में तो आनंद तभी तक प्रतीत होता है जब तक कि अंतर में परमानंद की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए तो मन को अंदर लगाने के लिए, अंतर के साधन को करने के लिए सब संतों ने कहा है। यदि बाहर के किसी भी साधन से मन एकाग्र हो जाता तो महापुरुष हमें सत्संग में जाने को क्यों कहते, हमें भजन और सुमिरन करने को क्यों कहते? क्योंकि वह जानते हैं इस मन को नियंत्रण में करना असंभव है। इसलिए अगर इसे संभव बनाना है तो हमें उस शक्ति को जानना होगा, उस ज्ञान को जानना होगा। तभी जाकर हम उस परमात्मा को पहचान सकते हैं, उस ज्ञान को जान सकते हैं। उसके जानने के मात्र से ही हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है और हम इस संसार के व्यर्थ के चक्रों में आने जाने से और कष्टों से, परेशानियों से आसानी से बच सकते हैं।